और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और छिंदवाड़ा से बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। कमलनाथ के सबसे करीबी दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ा झटका, कमलनाथ के जो सबसे करीबी हैं दीपक सक्सेना, वो पहले ही कांग्रेस के सभी पदों से त्यागपत्र दे चुके हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, कल भोपाल में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं दीपक सक्सेना। सैकड़ों वाहनों के साथ छिंदवाड़ा से भोपाल रवाना होने की तैयारी है। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं दीपक सक्सेना। 2 दिन पहले दीपक को मनाने के लिए कमलनाथ खुद घर पहुंचे थे। पहले जेपी नड्डा के सामने बीजेपी ज्वाइन करने की योजना भी थी। नड्डा का छिंदवाड़ा दौरा कैंसिल होने के बाद अब प्रोग्राम बदल गया है। पहले कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा का जो दौरा है उसमें कई कांग्रेसी जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बड़ा धमाका हो सकता है, लेकिन उनका जो दौरा है वो कैंसिल हो गया। अब ये नया प्रोग्राम सामने आया है जिसमें दीपक सक्सेना कल जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं भोपाल में। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दीपक सक्सेना से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कमलनाथ भी उनके घर गए थे और 5 से 10 मिनट के करीबन वो रुके होंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि धृतराष्ट्र की जगह सुदामा बनी है, लेकिन शायद दीपक सक्सेना मन बना चुके थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का। शायद इसीलिए वो कांग्रेस के तमाम पदों से त्यागपत्र दे चुके थे। हालांकि एक बड़ी बात है कि वो इतने दिन तो क्यों रुके हैं, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई प्लानिंग होगी। फिलहाल दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कल भोपाल में। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और कल कांग्रेस को एक बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है। तो 2 दिन पहले दीपक को मनाने के लिए कमलनाथ खुद उनके घर पहुंचे, बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद ये 5 से 10 मिनट के बाद वो वापस लौट आए थे। कयास बहुत सारे थे, हो सकता है कि कुछ कहने गए होंगे, उनको बताने गए थे, मनाने गए थे, लेकिन शायद दीपक सक्सेना नहीं माने। अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कल। और चलिए आपको लिए चलते सीधे, हमारे साथ हमारे सहयोगी माफ कीजिएगा अमित द्विवेदी जुड़ गए हैं। अमित, पिछले कई दिनों से लगातार कयासों के बादल मंडरा रहे थे कि दीपक सक्सेना कब बीजेपी में शामिल होंगे। कमलनाथ भी उनके घर गए थे मनाने के लिए, लेकिन लगता है कि वो नहीं माने। और क्या कल फाइनल दिन है जो हम कह सकते कि वो बीजेपी के हो जाएंगे? जी ललित, हमारे पास जो प्रॉपर इनपुट है, जो हमारे पास प्रॉपर जानकारी है, उसके मुताबिक कल दीपक सक्सेना जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। दीपक सक्सेना जो है वो बड़े कद्दावर नेता है, कट्टर समर्थक कमलनाथ के जाने और माने जाते हैं। लगभग 45 सालों का दीपक सक्सेना और कमलनाथ का साथ रहा है, वो शायद कल टूट जाए। एक बड़ी खबर छिंदवाड़ा के दृष्टिकोण से है, छिंदवाड़ा की राजनीति से जुड़ी हुई है कि कल दीपक सक्सेना जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये पूरी एक पटकथा जो है, ऐसा लग रहा है कि लगभग 1 माह से चली आ रही स्क्रिप्ट पे ये काम हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो है दीपक सक्सेना के छोटे पुत्र भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, फिर उसके बाद दीपक सक्सेना अगले ही दिन अपने सभी पदों से, कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देते हैं। फिर अगले दिन नकुल नाथ की नामांकन रैली पे भी नहीं जाते। फिर उसके अगले दिन प्रदेश के नेतृत्व के जो है आला नेता, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत बड़े नेता जो है वो रोहना पहुंचते हैं, दीपक सक्सेना के घर पहुंचते हैं। और उसके बाद फिर कल देर रात जो है कमलनाथ उनके घर पहुंचते हैं। और आज खबर आती है कि कल जो है दीपक सक्सेना भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। ललित, ये जो पूरी पटकथा है, ऐसा लग रहा है कि बड़े इत्मीनान से और सुविचार तरीके से लिखी गई है। बहुत बड़ा दिन जो है वो कल छिंदवाड़ा की राजनीति में हो जाएगा। दीपक सक्सेना जो है बड़े कद्दावर नेता है। कमलनाथ के बाद अगर 2 नंबर का स्थान किसी का आता है तो वो दीपक सक्सेना का ललित देखने को और सुनने में आता है। जी बिल्कुल निश्चित ही आप कह रहे हैं कि दीपक सक्सेना एक बड़े कद्दावर नेता है, कमलनाथ के करीबी है, तो उनके जाने से बहुत बड़ा झटका कमलनाथ को लगेगा। और सूरज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। सूरज, भोपाल में किस तरह की हलचल है, क्योंकि एक बड़ा डेंट जो है कांग्रेस को देने जा रही है बीजेपी?
देखिए, बीजेपी लगातार हम देख रहे हैं छिंदवाड़ा पर फोकस कर रही है। जिस तरीके से लगातार छिंदवाड़ा के तमाम नेता एक एक करके बीजेपी आ रहे हैं, ये इस बात की पुष्टि करता है कैसे बीजेपी का फोकस छिंदवाड़ा और कमलनाथ पर है। चाहे विक्रम वहां के जो महापौर हों, जो एक आदिवासी छात्र नेता थे, कैसे कमलनाथ ने उन्हें महापौर बनाया था, वो सबसे करीबी माने जाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके अलावा कमलेश शाह जो विधायक पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हुए, अब वहां उपचुनाव होना है। और अब उसके बाद दीपक सक्सेना वो नाम है, जैसे हमारे सहयोग ये बता रही है, 45 साल से कमलनाथ के साथ हैं। और कमलनाथ सरकार में जब वो विधायक चुनकर आए थे, उन्हें मंत्री बनाया गया था, तो दीपक सक्सेना ने अपनी सीट छोड़ी थी, विधायक पद से इस्तीफा दिया था, जहां से कमलनाथ उपचुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने थे। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत खास चेहरा दीपक सक्सेना, जो पिछले लंबे समय से हम देख रहे थे, पहले उनके बेटे ने बीजेपी में शामिल हुए, वो उन्होंने त्यागपत्र दिया। हालांकि इसके बीच माना जाता है कमलनाथ से उनकी मुलाकात भी हुई, तो माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब दीपक सक्सेना कमलनाथ का दामन छोड़ कमल का दामन थामने छिंदवाड़ा से संभवतः भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, कमलनाथ के लिए एक बड़ा नुकसान है, निजी तौर पर भी, पार्टी के तौर पर भी, क्योंकि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बाद कोई नाम था तो वो दीपक सक्सेना का नाम था, सबसे करीबी नेता थे। और ऐसे में अब वो धीरे धीरे कमलनाथ का दामन छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले, जहां पर नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ लगातार चुनाव प्रचार में है, दीपक सक्सेना का बीजेपी में शामिल होना कहीं ना कहीं कमलनाथ के लिए राजनीतिक तौर पर और पारिवारिक निजी तौर पर भी एक बड़ा नुकसान है। अब देखना ही होगा कैसे भरपाई होगी। और क्या छिंदवाड़ा में दीपक सक्सेना के अलावा और भी कई नेता हैं जो कल के अलावा परसों 6 तारीख की बात चल रही है बीजेपी में शामिल होते हैं। तो बहुत बड़ा एक झटका कह सकते हैं कांग्रेस को है, कमलनाथ को है, कि दीपक सक्सेना अब कमलनाथ का दामन छोड़ कमल का दामन थामने भोपाल पहुंच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो निश्चित तौर पर दीपक सक्सेना बेहद कम जो है करीबी माने जाते हैं कमलनाथ के, वो अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। आपको बता दें चलिए कौन है दीपक सक्सेना आखिर। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के 45 साल पुराने साथी, देखिए 45 साल से उनका साथ है कमलनाथ के साथ। 2 बार कैबिनेट मंत्री भी वो दीपक सक्सेना रह चुके हैं। छिंदवाड़ा से 4 बार विधायक का चुनाव भी उन्होंने जीता है, 4 बार विधायक का चुनाव जीता, कमलनाथ के लिए अपनी सीट खाली भी की। तो 45 साल पुराने साथी कमलनाथ का अब साथ छोड़ रहे हैं। उन्होंने साथ तो वैसे छोड़ दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन अब वो उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं।